वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपन क्लास 10th का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो है टेंस, जिसको अपन बेसिक से लेके एडवांस लेवल्स तक कवर करेंगे अपन लोग। आपको इसमें ये देखना है कि जो बच्चे बिल्कुल जिनको टेंस का बेसिक भी नहीं पता है वो, और जिनको थोड़ा बहुत आता है वो, उनके लिए तो थोड़ा बेनिफिशियल है ही, लेकिन जिनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं आता है तो मैं एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से शुरुआत करवाने वाला हूँ उसकी। तो आप एक बार देखिए उसको। देखिए सबसे पहले अपन इसको डिवाइड करते हैं टेंस को, कि टेंस को अपनी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, ग्रामेटिकल भाषा में कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, उसके ऊपर देखते हैं सबसे पहले अपन। तो सबसे पहले जो मेनली टेंस के जो टाइप होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन उसको तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो उसका पार्ट है वो आपका मिलेगा प्रेजेंट, और दूसरा जो इसका टाइप मिलेगा वो मिलेगा आपको पास्ट, और तीसरा जो टाइप मिलेगा वो मिलेगा इसका आपको फ्यूचर। ये तीन टाइप है जो मेनली तीन टाइप होते हैं। अब आपको ध्यान के देना है इसमें कि इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों भागों को, जो टेंस के तीन भाग है, इनको डिवाइड किया हुआ है चार चार और सब कैटेगरीज में, इनको डिवाइड किया गया है। तो अपन प्रेजेंट को करते हैं, सेम वही पास्ट के होंगे, सेम वही फ्यूचर के होंगे। तो प्रेजेंट को मैं चार भागों में डिवाइड करता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो निकलेगा यहाँ पे वो होगा आपका सिंपल, और इसी सिंपल को अपन एक टर्म और देते हैं, उसका नाम है इंडेफिनिट, ठीक है। यानी प्रेजेंट का जो एक सब कैटेगरी है सिंपल, उसी को अपन बोल देते हैं इंडेफिनिट भी बोल देते हैं। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी इसकी आती है वो है इसकी कॉन्टिन्यूस, और तीसरी कैटेगरी जो आती है वो है इसकी परफेक्ट, और चौथी कैटेगरी जो इसकी आती है वो दूसरे और तीसरे को मिला के बनाई जाती है, यानी इसको अपन बोल सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये दूसरे और तीसरे जो सब कैटेगरीज है उनको मिला के एक फोर्थ कैटेगरी नई बनाई जाती है। अब ये जो प्रेजेंट के जो चारों टाइप आपको सिंपली दिखाई दे रहे हैं, यही जो पार्ट्स हैं वो पास्ट के भी लागू होते हैं, यही फ्यूचर में ही लागू होते हैं। ये देखने के बाद अपन देखते हैं कि अब इनको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वाक्य के आधार पर भी इनको डिवाइड किया गया है, वो भी चार सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो मैं नीचे ही इनके लिख देता हूं कि अपन इनको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन इसको चार कैटेगरीज में फिर से डिवाइड करते हैं। पहला जो रहेगा आपका अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में आप सकारात्मक बोल सकते हो, या इसी के लिए अपने दूसरी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव। इसके लिए अपन पॉजिटिव वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो टर्म है उसके लिए अपन एक इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव, जिसको अपन हिंदी में नकारात्मक बोल देते हैं। और तीसरी जो टर्म्स है वो है इसकी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के बाद में चौथी जो टर्म्स आती है वो दूसरी और तीसरी को मिलाकर ही बनाई जाती है, यानी कि इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये आपके चार टर्म्स हो गए। अब अपन इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे कि अपन अभी इसका जो बेसिक है वो पढ़ेंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमने सिर्फ उसको इसका डिवाइडेशन किया है। डिवाइडेशन के अलावा भी आगे अपन एक एक को निकाल के पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसको ऐसे देखेंगे कि जो टेंस है, टेंस के जो टाइप है, टाइप में सबसे पहले प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद में जो लेते हैं अपन सिंपल, प्रेजेंट का लेते हैं सिंपल, और सिंपल में भी अपन फिर ये चार टाइप की जो सब कैटेगरीज है वो पढ़ेंगे। प्रेजेंट पे जैसे अपन देखेंगे कि प्रेजेंट का अफर्मेटिव चल रहा है, नेगेटिव चलेगा, उसके बाद में इंटेरोगेटिव चलेगा, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव नेगेटिव चलेगा। इस प्रकार से चार चलेंगे। यही सेम पास्ट में चलता है, यही सेम टू सेम फ्यूचर में चलता है। जो कैटेगरीज पढ़ी थी, मेनली अपन टेंस के तीन टाइप देखे थे,
उसके बाद में अपन लोगों ने उनको अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया था। अभी अपन जो पहला टेंस है प्रेजेंट, प्रेजेंट का अपन लेके चल रहे हैं सिंपल, और सिंपल में भी एक कैटेगरी अपन जो सब कैटेगरी थी वो लेके चलेंगे, वो है आपकी अफर्मेटिव। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, अफर्मेटिव कैटेगरी है वो अपन लेके चलेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर अपन फॉर्मूले है वो देखेंगे, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या करना है इसमें। अब यदि मैं एक बार हिंदी के लेवल पर इसके बेसिक बात करूं, तो इसमें जो अपन को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जो हिंदी जो मीनिंग है उसमें लास्ट में ता है, ती है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे वैसे वैसे आपको इन चीजों की कमी होती जाएगी। हाँ, वो नहीं देखने को मिलेंगे आपको वहां पे। आपको यहाँ पे एडवर्ब के तरीके से करना पड़ेगा। उसके बाद में अपन धीरे धीरे उसकी एडवर्ब भी देखेंगे, बेसिक लेवल भी देखेंगे। तो एक बार के लिए मैं बता दूं कि सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें ता है, ती है शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अंत में, वाक्य के लास्ट में। तो पहला मैं इसका फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो एक बार के लिए देखिए, इसका जो बेसिक फॉर्मूला वो ये होगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में आपकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो साथ में एस या ईएस भी लेके आती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, और ये अपना फुल स्टॉप हो गया। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बेस पे अपन को सेंटेंस है वो बनाने पड़ते हैं। और जो बड़ी क्लास है, जो 9th अबव क्लास हैं, उनके अंतर्गत ऐसा नहीं होता। उसके अंतर्गत सेंटेंस है वो बनाने नहीं आते, उनके अंदर ऑलरेडी बनाए हुए आते हैं। हमें उनमें देखना होता है कि उनमें एडवर्ब को देख के हमें टेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि अपने सेंटेंस के अंतर्गत जो भी वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति होता है, अपन उसको बोल देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी मैन वर्ब। मैन वर्ब का आप सीधा सा ये मान के चलो कि मैन वर्ब अपने वाक्य का जो भी काम होता है, जो कर्ता के द्वारा, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, उसी को अपन मैन वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे अपन को बोला है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल अपन को नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के आगे आपको दिया मिलेगा एस या ईएस दिया हुआ है। अब एस या ईएस का अपन देखेंगे आगे, और उसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट, कि कर्ता के द्वारा किस प्रकार का जो कार्य है वो किया जा रहा है, अपना सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, यदि वो जा रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, यदि वो कर रहा है कुछ तो क्या कर रहा है, वो इस प्रकार की जानकारी है वो में ऑब्जेक्ट देता है। तो अपन एक बार इसको देख लेते हैं वापस से। सब्जेक्ट अपने वाक्य का जो काम करने वाला व्यक्ति है, मैन वर्ब अपने सेंटेंस का काम होता है वो होता है, और जो सब्जेक्ट के द्वारा किस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं अपन एस या ईएस की, कि एस या ईएस आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। अपन ने एस या ईएस के कहाँ पे लगता है, किसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में अपन ने बात की। उसके बाद में अपन ने बात कर रहे थे अपन एडवर्ब के बारे में, कि एडवर्ब कौन कौन सी एडवर्ब है जिनका इस्तेमाल अपन को करना है, कौन कौन सी एडवर्ब है। तो देखिए आपके सामने जनरली है, सेल्डम है, नेवर है, ओकेजनली है, फ्रिक्वेंटली है, एवरी प्लस टाइम है, और उसके बाद में कभी कभी इन जनरल भी आ जाता है। कुछ और भी एडवर्ब्स हैं जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल है वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत अपन करते हैं। तो ये कुछ मुख्य मुख्य वर्ड है। जैसे अपन इसमें एक ऑफन और ले सकते हैं। ऐसे कुछ एडवर्ब्स है जो हमें बताती है कि इन शब्दों से हमें पता चलता है कि वाक्य में कौन सा टेंस है, कौन से जो बड़ी क्लास से है, जो 9th अबव क्लास से है, उनके अंतर्गत इस प्रकार से इन एडवर्ब के थ्रू सेंटेंस आता है, और हमें उसमें तो अब अपन एक बार बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मैंने एग्जांपल सी नेवर, ब्रैकेट में हमने दे दिया बेस फॉर्म को दे दिया, से नेवर कम टू स्कूल। ये अपने एक वाक्य लिखा जिसमें मैंने लिखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है, अभी पहले हम
सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे ये सी है वो अपना सब्जेक्ट है, नेवर है वो हमारी एडवर्ब है, और ये हमें वर्ब की बेस फॉर्म दी गई, इसको V0 भी बोल सकते हैं, V1 भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, या V0 का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म भी उसको बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में ये हो गया हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, या इसको अपन आपकी लैंग्वेज में बोले तो इसको अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि ये अपने पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसके अंतर्गत हमें बढ़ना है, तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, नेवर दिखाई दे रहा है इसमें। तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि जनरली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, एवरी प्लस टाइम, इन जनरल, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, ये सारी है वो प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है और प्रेजेंट सिंपल को ही इंडिकेट करती है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कैच किया नेवर को कैच करने से हमें पता चला कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल की जो बेस फॉर्म है वही डाल देते हैं। अब लेकिन इससे पहले अपन ने पढ़ा था HIS के जो मैटर था, तो सिस्टम हमने HIS का पढ़ा था, उसमें यह था कि यदि हमारे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमें एस या ES उसमें लगाना है, अदरवाइज हमें नहीं लगाना है। तो हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है सी, तो हमें इसके अंदर HIS तो लगाना पड़ेगा। तो एस या ES लगाना है, वो लगेगा अपने वर्ब की बेस फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखी पहले बेस फॉर्म, ये मैंने कम का कम उतार दिया, ये हमारी बेस फॉर्म अभी तक, क्या आप V1 बोल सकते हो उसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो, ये V1 है। अब यहाँ पे अपन ने देखा था कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि जिन जो हमारी टर्म्स होती है जो भी, उनके लास्ट में यदि आपको S, SS, CH, SH, O, X ऐसे कुछ लेटर्स मिलते हैं तो अपन उसके अंदर ES लगाते हैं, अदरवाइज अपन S से काम चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लास्ट में कम के E दिख रहा है, तो ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है, तो हम सीधा S लगा देते हैं। एक ही चीज हो गई। दूसरी चीज, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है, हमने प्रेजेंट का इंडिकेट लेके उसको भर दिया है, वाक्य को कंप्लीट कर दिया है। इसी प्रकार से वाक्य आएंगे। इससे पहले अपन एक बार प्रोनाउन के इंडेक्स पे देखते हैं। हमारे पास कुछ पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउंस है, कुछ हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, कल अपन प्रोनाउन पढ़ रहे थे, कल अपन ने देखा था कि अपन ने प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें स्ट्रक्चर को उसके अंतर्गत सब्जेक्ट, मैन वर्ब, HIS ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद अपन को देखना आज प्रोनाउन, जिसमें भी प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को अपन को देखना है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ आपकी, पर्सनल प्रोनाउंस। एक हमारे पास कैटेगरी होती है कि जो प्रोनाउंस के टाइप होते हैं उसमें पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। उन पर्सनल प्रोनाउंस को अपन को देखना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट और पजेसिव केस की जगह, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह वो काम आते हैं। तो अपने वो टेंस पे नहीं बल्कि हर एक टॉपिक में वो सारे काम आएंगे, तो अपन को एक बार देखना उनको। तो उसमें मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ। सबसे पहले एक हमारे पास कैटेगरी होगी, वो होगी सब्जेक्टिव केस की। दूसरी कैटेगरी मिलेगी अपन को पजेसिव केस की, और तीसरी जो कैटेगरी मिलेगी वो हमें मिलेगी ऑब्जेक्टिव केस की। ये तीन कैटेगरी को अपन देखेंगे। इसमें कुछ सब्जेक्ट आते हैं, पजेसिव केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो एक बार वो चेक करते हैं। अपने पास सब्जेक्टिव केस है वो है, पहला है I, दूसरा है we, तीसरा है you, फिर they, he, she, और लास्ट में है वो है अपने पास इट। ये अपने पास 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, और मैंने इनको सब्जेक्टिव केस के नीचे लगाया। इसका मतलब ये है कि ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। तो अपन को ध्यान ये देना है कि ये बार बार ग्रामर के टॉपिक में सब्जेक्ट बन के आते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले केस है वो ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। किसी चीज पे अपना पोजीशन दिखाने के लिए जो पजेसिव वर्ड है वो बन के आते हैं। तो अपन को इनको एक बार बारीकी से क्लियर करते हैं। अपन पहले एक छोटी सी चीज में ध्यान दीजिए कि इसके अंतर्गत ये जो I और B है, इनको अपन
फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और ये जो यू है इसको अपन सेकंड पर्सन बोलते हैं, और ये जो हमारे पास कैटेगरी है इसको अपन थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मिला के 3 तो पर्सन हो गए, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आ गए आई और वी, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आ गया यू, और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गया दे, ही, सी और इट, ये 4। अब इनके पॉजिटिव केस बनते हैं, जैसे आई है, आई का पॉजिटिव केस है वो क्या बनेगा, माई, वी का बनेगा और यू का बनेगा, योर, दे का बनेगा देर, ही का बनेगा हिज, सी का बनेगा हर, और इट का बनेगा इट्स। ये हमारे पास पॉजिटिव केस आ गए सारी। सब्जेक्टिव केस से अपन ने पॉजिटिव केस में कन्वर्ट कर दिए। अब इन पॉजिटिव केस को अपन कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस माई हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, इसका हो जाएगा अस, इसका वापस से हो जाएगा यू, इसका हो जाएगा देम, इसका हो जाएगा हिम, हर का हो जाएगा वापस से हर, और इट्स का वापस से हो जाएगा इट। तो ये हो गए इनके ऑब्जेक्टिव केस। अब एक बार मैं थोड़ी हिंदी बेस पे इनके बात कर लेता हूँ कि इनके हिंदी में क्या क्या अर्थ निकलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा हिंदी में भी पता होना जरूरी है, खाली इंग्लिश से काम नहीं चलेगा। तो अपन देखते हैं कि आई है उसका मतलब होता है मैं, वी का होता है हम, यू का होता है तुम बोल सकते हो, तू बोल सकते हो या आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर अगला है दे का अर्थ होता है वे, ही का होता है वह, सी का भी होता है वह, और इट का भी होता है वह। अब ये ही, सी और इट के अंतर्गत 3 अपने को देखने को मिलते हैं, वह और वह। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं एक बार। ही है वो लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सी है वो लड़की के लिए, और जो इट है उसको अपन या तो किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, अब इनके जो पॉजिटिव केस है उनके अर्थ देखते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव केस वो केस हैं जो आपको किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के स्थान पे देखने को मिलेंगे, और ये पॉजिटिव केस वो केस होते हैं जो किसी न किसी चीज पे अधिकार दिखाने के लिए सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे माई का मीनिंग होता है मेरा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरी, और का होगा हमारा, या मैं बोल सकता हूँ हमारी, योर का तुम्हारा या तुम्हारी, या मैं आपका ले सकता हूँ आपका, या आप एक यहाँ पे और जोड़ लो आपकी। इस प्रकार से अपन अर्थ निकाल सकते हैं इनका। फिर देर में हो जाएगा उनका या फिर उनकी। नेक्स्ट हिज का हो जाएगा, लड़का है तो उसका, उसकी, और ये सेम अर्थ है वो हर के भी और इट के भी चलने हैं, इट्स के भी चलने हैं। ये सारे पॉजिटिव केस के हिंदी मीनिंग हो गई। फिर नेक्स्ट में बात करता हूँ मी, तो मी का हो जाएगा मुझे या मुझको, अस का हो जाएगा हमें या हमको, यू का हो जाएगा तुम्हें, तुझे, आपको, इस प्रकार से। देम का हो जाएगा उन्हें, उनको, हिम का हो जाएगा उसे या उसको, और सेम यही हर के भी रहेंगे, सेम यही इट के भी रहेंगे। तो ये अपने पास एक प्रोनाउन की इंडेक्स, पर्सनल प्रोनाउन की जो इंडेक्स है वो अपने पास अवेलेबल है, और इसमें अपन ने ध्यान देने वाली चीजें क्या है वो देखनी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि 3 तो अपने पास केस है, एक सब्जेक्टिव केस है, एक पॉजिटिव केस है और एक ऑब्जेक्टिव केस है, और 3 ही हमारे पास पर्सन है इसमें। एक तो फर्स्ट पर्सन है, एक सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अब ये इंडेक्स लिखने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि एक तो इन चीजों को अपन को ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि इनमें भी सिंगुलर प्लूरल वाला सिस्टम होता है, तो वो भी अपन को ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं आई को ब्लैंक छोड़ देता हूं, यानी कि आई है वो अलग अलग जगह अलग अलग परफॉर्मेंस रखता है।
आई है, जैसे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें आई अपने साथ है वो वॉज लेता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें आई अपने साथ हैव लेता है। इस प्रकार से है। तो आई को एक बार ब्लैंक छोड़ते हैं। आई के लिए अपन सिंगुलर प्लूरल वाला कोई इंडिकेशन नहीं लिखते हैं। वी के लिए मैं पी लिखता हूँ। पी मीन्स यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, यानी कि वी है वो कंप्लीटली बहुवचन है। प्लूरल बोलते हैं यू बेसिकली यू है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं, इसको हम सिंगुलर काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि आप यदि सामान्य इसको हिंदी अर्थ में यदि देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में काम आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे ग्रामर की कर रहे हैं, तो ग्रामर के हिसाब से हमें मानना है तो हमें प्लूरल इसको काउंट करना होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं दे है वो कंप्लीटली आपका प्लूरल रहेगा, और ही है वो आपका सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर रहेगा, इट भी सिंगुलर रहेगा। तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन में एक आई को छोड़ के वी अपने पास प्लूरल है, सेकंड पर्सन भी हमारे पास प्लूरल है, थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 टर्म्स आते हैं, 4 वर्ड है हमारे पास। 4 वर्ड में एक दे है वो प्लूरल है, बाकी सारे सिंगुलर है। तो ये सारे हैं वो अभी अपन को ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ रहे थे, उसमें अपन अपने पास एक एस या ईएस वाला मैटर है, तो उसमें अपन को सिंगुलर प्लूरल देखना होता है, और बाकी भी जो टेंस है उसमें भी देखना पड़ता हो। तो उस हिसाब से इंडेक्स को मेनली अपन को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, क्योंकि हर जगह है वो व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम है वो नहीं मिलते। बेसिकली मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि प्रोनाउन एक्चुअली होते क्या है। तो जैसे कि अपन हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं, उनको बोलते हैं। तो संज्ञा में यदि मैं किसी व्यक्ति का नाम लिख देता हूँ या किसी में वस्तु का नाम लिख देता हूँ, किसी स्थान, व्यक्ति, विशेष, जो भी, वो सारे किसमें आते हैं, वो सारे के सारे संज्ञा में आते हैं। यदि उन्हीं संज्ञाओं के लिए मुझे इनमें से कोई वर्ड चूज करना होता है तो वो उनके लिए प्रोनाउन कंसिडर माना जाता है। कंसिडर हो जाता है। बात करने वाले हैं वो बात करेंगे अपन टेंस के बारे में वापस से, क्योंकि ये प्रोनाउन बीच में समझने ज्यादा जरूरी थे, तो उसके बाद में अपन बात करते हैं टेंस के बारे में। तो कल अपन ने प्रेजेंट टेंस देखा था, उसमें उसकी स्ट्रक्चर देख ली, हिंदी में अपन ने पहचान देखी थी कि ता आती है वो किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं अपने पास। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अपन एक इंडेक्स के थ्रू पढ़ते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ऐसे यदि ऐसे पढ़ेंगे तो अपन इसको सिंपली ऐसे पढ़ लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैं एक बार प्रेजेंट टेंस है उसको लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहला जो टेंस रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट, और प्रेजेंट के अंदर अपन सिंपल वो सब लेते चलेंगे साथ साथ में। प्रेजेंट के बाद में मैं देखता हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंट में मैं पहला जो लेता हूँ टाइप वो लेता हूँ सिंपल का। सिंपल में अपन ने क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में। सिंपल में अपन ने पढ़ा था कि इसकी ये स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ईएस लगाना होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ये अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, ठीक है। अब जैसे कि 4 मेनली स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है, और सारे के सारे जो टेंस है वो उसी पे बेस्ड है। ये काम की चीज है कि 4 यदि स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, मेनली मैं उन 4 स्ट्रक्चर्स को एक बार आपको समझा देता हूँ कि 4 प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिन पे पूरा टेंस है वो काम करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में अपने पास जैसे सब्जेक्ट, एचवी, एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपने पास अफर्मेटिव की। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नेगेटिव की। नेगेटिव में अपने पास सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वो आपकी नेगेटिव की हो गई। उसके बाद में तीसरे में बात करता हूँ इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में अपने पास क्या हो जाएगी, देखो इंटेरोगेटिव में अपन 2 टाइप बांट सकते हैं। 2 टाइप कैसे बांटेंगे, एक बार मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले अपने पास एचवी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये अपने पास इंटेरोगेटिव का टाइप हो गया। और इसी में मैं ऐड कर देता हूँ WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी प्रकार से मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव को लेता हूँ लास्ट में। तो उसमें अपने पास स्ट्रक्चर रहेगी वो HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इसी की दूसरी टाइप हो जाएगी वो WH प्लस सब्जेक्ट प्लस WH प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब अपन ने देखो सिंपली अफर्मेटिव की ये है सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट है। यदि अपने पास सब्जेक्ट है हर सेंटेंस में अवेलेबल होगा, विदाउट सब्जेक्ट तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट अवेलेबल होता है सब्जेक्ट लगा देते हैं, HV अवेलेबल है तो HV लिख देते हैं, मैन वर्ब होती है उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसी प्रकार से अपन 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार के 4 सेंटेंस पढ़ते हैं। अब ध्यान ये देने वाली चीज है यहाँ पे कि जो इंटरोगेटिव है और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव है उनके बने दो टाइप यहाँ पे ऐड किए हैं। दो टाइप ऐड करने के पीछे का कारण ये है कि एक टाइप तो है वो सीधे HV से शुरू हो रहा है और एक टाइप है वो सीधे WH वर्ड से उसके बाद में HV आ रही है। तो ये कारण क्या है? तो ये कारण इस चीज का है कि सवाल है वो मेनली 2 टाइप से सवाल जो पूछ सकते हैं उनके मेनली 2 टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं। 2 टाइप से आंसर देने के पीछे का कारण देखिए, एक कोई सवाल होता है जिसका जवाब मैं या तो हाँ में दे सकता हूँ या फिर मैं ना में दे सकता हूँ। और ऐसे जो सवाल होते हैं ना वो बनते हैं अपने किससे, एक्जुलरी वर्ब से। ये एक्जुलरी वर्ब में आप क्या करते हो, या तो HV और इन्हीं के साथ में मॉडल वर्ब को भी शामिल करते हो आप। कहने का मतलब है कि एक्जुलरी वर्ब क्या है, जिसमें HV और मॉडल वर्ब है उनको शामिल करते हो आप। आपके जो 13 मॉडल्स होते हैं वो कंप्लीटली 13 मॉडल्स, और जो टेंस के अंतर्गत अपन HV देखेंगे वो सारी की सारी HV। उनसे यदि कोई सवाल बन रहा है तो उनका जवाब अपन हाँ या ना में दे सकते हैं। उनके लिए हमें कंप्लीट आंसर देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन WH वर्ड वाले सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सवाल पूछे जाने पर वे आंसर वो कंप्लीटली देना पड़ता है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि मुंह से बोल के देना पड़ता है। इनका जवाब हम गर्दन हिला के या कोई अदर किसी भी टाइप से इंडिकेशन देके हम इसका जवाब दे सकते हैं, काम चल जाता है। लेकिन WH वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हम ऐसे किसी प्रकार के इंडिकेशन से नहीं दे सकते, उनके लिए हमें कंप्लीटली बोलना पड़ता है मुंह से। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। इनमें WH वर्ड है वो काम आएंगे और इनमें किसी WH वर्ड की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना एक्जुलरी वर्ब से काम चल जाता है। तो एक ये जानकारी है जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अपन देखेंगे अभी कि इतनी बार हम कर चुके प्रेजेंट सिंपल के बारे में कि आपको सब्जेक्ट क्या होता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ऐसे लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी अपन पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, अब वैसे ही जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले 4 जो स्ट्रक्चर देखी थी, और 4 के बजाय आप बोल सकते हो 6 देखी थी हमने WH वर्ड वाली शामिल करके, लेकिन आप मेनली मान के चलो कि अपन ने 4 स्ट्रक्चर देखी थी। वही 4 स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लागू होती है। यदि मैं मैंने इसका अफर्मेटिव बनाया है, अभी यदि मैं इसके नेगेटिव की बात करूंगा तो ये मेरे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद जो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे वो मिलेगी मुझे डू और डज, और उसके बाद में नॉट, और उसके बाद में मैन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये मेरा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, जिसमें अब आप सोचोगे कि डू डज कहां पे आता है, तो ध्यान रखना केवल हमारे पास 2 टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी सारे टेंस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगी। 2 टेंस है, एक प्रेजेंट सिंपल और उसी का अफर्मेटिव, और एक पास्ट सिंपल और उसका भी अफर्मेटिव। केवल अफर्मेटिव ऐसे 2 टेंसों के सिर्फ अफर्मेटिव केस ऐसे हैं जहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वही नेगेटिव जाते ही अपने पास वो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और बाकी सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है, उसमें आपको इतने ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसका यदि मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं, तो इंट्रोगेटिव की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं यदि मुझे हाँ या ना वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डू या डज को लेके जाऊंगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये मेरा हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में यदि इसी को WH वाला बनाना है तो मैं इससे पहले WH जोड़ दूंगा, तो ये काफी सिंपल है। और यदि इसी को मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद में मैं दोबारा लिख देता हूं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया। इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सारे टेंस वैसे ही करते हैं। तो बेसिकली ऐसे एक एक पढ़ने से बढ़िया रहेगा कि मैं अपने को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से एक मैं इंडेक्स बना देता हूँ, जिसमें अपन सारे टेंस की मैन वर्ब, सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और सारे टेंस के जो एडवर्ब है उनको एक साथ कवर कर लेंगे। ये ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। आपको बस एक बार चार स्ट्रक्चर है वो दिमाग में रखनी है, सेम यही पूरे टेंस में फॉलो करेंगी, कोई इसमें बड़ी गुड वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो अपने पास इंडेक्स से मैं बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए एक बार। इंडेक्स वाले पे मैंने ऊपर ही ऊपर लिखे सबसे पहले टेंस, टेंस में अपने सारे वो टेंस के नाम आ जाएंगे। उसके बाद में मैंने लिखा है ऊपर हेल्पिंग वर्ब, सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, फिर आपकी मैन वर्ब आ जाएंगी, उसके बाद में एडवर्ब आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेंस है वो प्रेजेंट ले रहा हूँ। प्रेजेंट ले रहा हूं मैं, और प्रेजेंट में जो अपन काम में लेते हैं अफर्मेटिव, क्योंकि इसको अपन दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को अपन दो भागों में डिवाइड करना ही पड़ेगा। कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें अफर्मेटिव में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है। ये किस में काम करेगा आपके? ये अफर्मेटिव में काम करेगा। और इसी के नेगेटिव में अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी वो आपकी आ जाएगी डू और डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब अपने पास आ जाएंगी। ये बात हो गई प्रेजेंट की। और प्रेजेंट की भी किस टाइप की बात हुई है आपकी? सिंपल। ये अपने सिंपल की बात की। और उसके बाद में मैं मैन वर्ब की यदि मैं बात करूं तो मैन वर्ब में अपने पास देखो जो अफर्मेटिव है उसमें अफर्मेटिव में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाना है, और इसमें केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है नेगेटिव वाले में। ठीक है, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। केवल जो प्रेजेंट सिंपल का केवल जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है, बस इतना सा ध्यान रखना। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ एडवर्ब देखी थी, तो अपन पहले भी देख चुके हैं, जैसे जनरली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्कैर्सली, आपकी नेवर, कुछ मैंने और भी लिखी थी जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसी कुछ मैंने एडवर्ब्स लिखी थी। तो जनरली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, स्कैरली, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ऐसी कुछ एडवर्ब्स हैं वो आ जाती हैं। उसमें और भी है जैसे फ्रिक्वेंटली है। ठीक है, और इसमें आप एक छोटी सी ट्रिक का ध्यान रखना कि जो मोस्टली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% काम करेंगी, लेकिन 90% काम करेंगी। कि 90% जिनके लास्ट में जो एल वाई जुड़ा होता है वो एल वाई वाली एडवर्ब लगभग प्रेजेंट सिंपल में ही काम करती है। तो ये चीज है वो ध्यान रखना थोड़ी सी। ये 90% काम करता है तरीका, बाकी 10% और भी है। जैसे अपने पास एक एडवर्ब आ जाती है रिसेंटली, वो प्रेजेंट सिंपल में काम नहीं करती है, वो आपकी काम करती है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऐसे 10% ऐसे मिल भी जाती है कि नहीं काम करती है। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉन्टिन्यूस की। ये आपका प्रेजेंट सिंपल का हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की। ये प्रेजेंट का जो सिंपल टाइप था उस सिंपल के नेक्स्ट वाला कंटिन्यूस आ गया। फिर कंटिन्यूस में अपन बात करते हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो कंटिन्यूस में अपने पास तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। उससे पहले एक जानकारी है वो पीछे रह जाती है, ये है कि जो आपको डू है वो आपको हमेशा प्लूरल के साथ में इस्तेमाल करना है, और डज को आपको सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल करना है। ये चीज एक ध्यान रखना। और अगली जो जानकारी है वो ये है कि इज है वो आपको सिंगुलर के साथ, और जो आर है वो प्लूरल के साथ में, और जो एम है वो सिर्फ आई के साथ में। ये तीन चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, यदि मैं मैन वर्ब की बात करूं यहाँ पे,
तो मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ उसके एडवर्ब की। तो एडवर्ब भी अपने पास जैसे मिल जाएगा आपको टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और नेक्स्ट मिल जाएगा आपको एट प्रेजेंट। इस प्रकार की कुछ जानकारी है वो मिल जाती है। तो ये कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब्स है। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो परफेक्ट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है आपका हैज और एक है आपका हैव। हैज को अपन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, हैव को अपन प्लूरल के साथ में इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट है वो मैन वर्ब। तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना अपन को। और उसके बाद में देखते हैं इसके एडवर्ब। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक आपकी सो फार और एक हो जाती है आपकी ऑलरेडी। इस प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब है वो काम करती है रिसेंटली, सो फार, ऑलरेडी। और एक आपकी येट, एक आपकी जस्ट, एक लेटली, और इस पे नेवर शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है जो अपन ऊपर देख चुके हैं प्रेजेंट सिंपल में। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है वो अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये अपना ये चौथी सब कैटेगरी हो गई अपनी। तो इसके लिए अपन हेल्पिंग वर्ब है वो यही इस्तेमाल करते हैं आपका हैज या हैव, बट इसके प्लस में लगा देते हैं अपन बीन। कहने का मतलब हैज के साथ भी बीन है और हैव के साथ में भी बीन है। और उसके बाद में रही बात मैन वर्ब की, तो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं मैन वर्ब की एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूँ कि मैन वर्ब में अपन जैसे सब कैटेगरीज पढ़ते हैं, पहले सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये 4 प्रकार पढ़ते हैं। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि मैन वर्ब को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैन वर्ब के लिए एक छोटी सी ट्रिक आप ये काम में ले सकते हो कि जो सिंपल है आप इसको ऐसे नंबरिंग दे दो कि सिंपल है वो 1 नंबर है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल है वो 1 नंबर है, कॉन्टिन्यूस है वो 2 नंबर है, परफेक्ट है वो 3 नंबर है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है वो 4 नंबर है। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सारे सिंपल है उनमें हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि अपवाद है वो हर जगह मिल जाते हैं। तो एक एक्सेप्शन ये मिलता है आपको कि जो पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल में केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी सारे में जो सिंपल वाले टेंस है उनमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितने भी कंटिन्यूस वाले होते हैं उनमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और जितने भी परफेक्ट वाले होते हैं वो सारे में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं उनमें सारे में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये सारे टेंस को फॉलो करते हैं बराबर, एक्सेप्ट पास्ट सिंपल को छोड़ के। तो इसमें अपन देखते हैं एडवर्ब को। तो एडवर्ब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एडवर्ब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। एडवर्ब में देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिंस का, फॉर का और ऑल का, बस ये 3 एडवर्ब है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाएगा आपका। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया एक बार के लिए, तो ये फुल स्टॉप लगाने का मेरा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें आपको सिंस, फॉर या ऑल वाले ऑल सेंटेंस के अंदर मिलेंगे, और जो सेंटेंस के लास्ट में है उनके कोई ना कोई एक टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लस में कोई ना कोई टाइम दिया होगा, उसके बाद में फुल स्टॉप मिलेगा। कहने का मतलब फुल स्टॉप मतलब कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस खत्म होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। नेक्स्ट अपनी अगली जो जानकारी है वो है यहाँ पे पास्ट सिंपल के बारे में। पास्ट सिंपल के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो पास्ट सिंपल में वही ध्यान रखने वाली चीज है कि आपका जो अफर्मेटिव केस होगा, अफर्मेटिव
जो स्ट्रक्चर होगी उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैन वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अपने पास कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि अफर्मेटिव केस में यहाँ पे मैं क्रॉस लगा देता हूँ कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैन वर्ब में आप जाओगे तो मैन वर्ब में आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और यहाँ यदि मैं बात करूँ आपके नेगेटिव की, तो नेगेटिव में आपको देखना है कि एक हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी डिड, और लेकिन डिड के साथ में आपको मैन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैन वर्ब आपको याद नहीं रखनी है, याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ से आपका काम चल सकता है, लेकिन सिवाय ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि पास्ट जो सिंपल होता है उसका अफर्मेटिव में आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम में लेनी होती है, लेकिन वो भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में जाकर वापस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करने लग जाती है वापस। अब मैं बात करता हूं इनके एडवर्ब की, तो आपको देखने को मिलेगा यस्टरडे, लास्ट। यहाँ पे मैं लास्ट डे नहीं लिख के लास्ट प्लस टाइम लिख देता हूँ। कहने का मतलब है कि लास्ट वर्ड आएगा और लास्ट वर्ड के बाद में कोई ना कोई आपको टाइम मिलेगा जो लास्ट शब्द है उसके आगे। और यस्टरडे के लिए अपन एक दूसरी टर्म इस्तेमाल में लेते हैं, वो ये है कि अपन इसको द प्रीवियस डे भी बोल देते हैं। हाँ, तो ये जो मेन एडवर्ब्स है वो सारी यही है। यस्टरडे है, लास्ट प्लस टाइम वगैरह, जैसे लास्ट संडे मंडे कुछ भी आ गया, लास्ट जनवरी फरवरी आ गया, लास्ट मॉर्निंग नाइट इवनिंग कुछ भी आ गया, तो ये सारे हैं यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, द प्रीवियस डे। तो ये सारी एडवर्ब्स हो गई, मेनली आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद में बात करता हूँ मैं नेक्स्ट है वो कॉन्टिन्यूस की बात करता हूँ। फिर से इसके वही सब पार्ट है वो चलाएंगे अपन। कॉन्टिन्यूस में आपको देखने को मिलेगा कि अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो आपको मिलेगी वाज और वर। वाज आपको सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल करनी है, वर आपको प्लूरल के साथ में इस्तेमाल करनी है। अगला अब देखिए कॉन्टिन्यूस है, जैसे हमने ऊपर सीरीज में नंबर 2 लगाया था यहाँ पे, तो आईएनजी फॉर्म लेती है, तो सेम टू सेम ये भी क्या लेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ उसकी एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब में देखिए आपको सिंपली एक बार कॉन्टिन्यूस वाली एडवर्ब्स में वापस चलते हैं अपन कि यहाँ पे टुडे था, तो टुडे का मैं यहाँ पे दैट डे बना देता हूँ, और टू नाइट था तो मैं वापस से इसके दैट नाइट बना देता हूँ। नेक्स्ट अपना एट दिस टाइम था तो मैं यहाँ पे एट दैट टाइम बना देता हूँ। अगली अपने पास जानकारी थी एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पे मैं एट दैट मोमेंट बना देता हूँ। अगली जानकारी थी अपने पास एट प्रेजेंट, तो इसका तो कोई नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन एक अलग से लिख देते हैं दैट। बस कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो काम आने वाली जो एडवर्ब है उनमें जहां जहां दिस आपको दिख रहा है वहां आप पास्ट कंटिन्यूस में आप वहां उसका दैट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे टुडे है तो दैट डे कर दिया, टू नाइट है तो दैट नाइट कर दिया, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है तो एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम उस समय कर दिया। या यहाँ पे एट प्रेजेंट लिखा हुआ तो एट पास्ट कर सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अगली जानकारी है वो आपकी परफेक्ट की। परफेक्ट में आपको देखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने पास एक ही है, हेड। और जो मैन वर्ब है जैसे सीरीज नंबर 3 अपने पास, तो मैन वर्ब की यहाँ पे अपन फॉर्म लगाएंगे वो थर्ड। और नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ इसकी एडवर्ब्स को लेके। तो एडवर्ब्स में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 एडवर्ब ध्यान रखनी है आपको। एक तो होगी एक आपकी आफ्टर और एक रहेगी आपकी बिफोर। बस ये 2 एडवर्ब आपको ध्यान में रखनी है। एक बार के लिए आप आफ्टर बिफोर को याद रखिए। उसके बाद में जब अपन रूल्स पे चलेंगे, ये तो बहुत ही ग्राउंड लेवल की बातें चल रही है, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें चल रही है जो अपन छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं, ये तो वो वाली बातें चल रही है। उसके बाद अपन मेन मुद्दे पे आएंगे, यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूल्स पे आएंगे अपन। जब रूल्स पढ़ेंगे तब ये सारी जो जानकारी है वो काम आएगी अपने। तो यहाँ पे आफ्टर और बिफोर लिख दिया मैंने। उसके बाद में अपन चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब चलते हैं तो वही अपने पास हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेड, और उसके बाद में अपन लगा देंगे बिन। और मैन वर्ब की मैं बात करूं तो सीरीज नंबर 4 है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। और
यहाँ पे मैं बात करूँ एडवर्ब की, तो वापस से एक बार वही चीजें अपन को देखने को मिलेगी। एक तो सिंस, एक आपका फॉर, एक आपका ऑल। एक बार के लिए सिर्फ आप उनको याद रखिए, जब अपन रूल पढ़ेंगे तो सिंस फॉर ऑल का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको मैं बताऊंगा। और प्लस में कोई ना कोई आपको, जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा था कि सिंस आएगा, फॉर आएगा, ऑल आएगा और प्लस में कोई ना कोई टाइम देने के बाद में वाक्य है वो खत्म हो जाएगा, अपना सेंटेंस है वो वहां पे समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वाक्य समाप्त नहीं होगा, प्लस में कोई ना कोई आपको पास्ट का सेंटेंस मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है बस। और वहां पे फुल स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप न लगेगा। तो इस प्रकार से ये अपनी जानकारी हो गई, वो पास्ट और प्रेजेंट दो टेंस की अपनी जानकारी होगी। नेक्स्ट अपना बचता है वो फ्यूचर बचता है। अपन फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं, तो फ्यूचर सिंपल पे अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी रहेगी विल और शैल। आपको ध्यान देना है कि शैल का प्रयोग आपको आई और वी के साथ में करना है सिर्फ, और बाकी जो शेष सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको विल का इस्तेमाल करना है। फिर वही अपना नंबर 1 है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और एडवर्ब की मैं बात करूं तो एडवर्ब में आप देखिए टुमारो, टुमारो के बाद में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि नेक्स्ट प्लस आपको टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट के बाद में कोई भी आपको टाइम दिया जा सकता है, या अपकमिंग प्लस टाइम, अपकमिंग के बाद में भी आपको टाइम दिया जा सकता है। या अपन टुमारो के लिए एक, जैसे अपन ने पास्ट में यस्टरडे के लिए एक टर्म इस्तेमाल की थी, वो थी द प्रीवियस डे। उसी प्रकार से टुमारो के लिए अपन फ्यूचर में एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो रहेगी आपकी द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। ये सारी एडवर्ब्स है वो काम में ली जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में आप देखिए कि कॉन्टिन्यूस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी शैल और विल ही रहेंगी, प्लस में आपको इनके ऐड कर देना है एक बी। मेरा कहने का मतलब है कि शैल के आगे भी आपको बी लगाना है और विल के आगे भी आपको बी लगाना है। और मैन वर्ब की बात करता हूं, तो मैन वर्ब में आपकी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। और एडवर्ब की मैं बात करूं तो एडवर्ब आपको ध्यान में रखना है कि यही वाली जो एडवर्ब है वो जैसे नेक्स्ट प्लस टाइम वाली एडवर्ब ये काम में लेनी है, या फिर आप अपकमिंग प्लस टाइम वाली एडवर्ब काम में ले सकते हो। ये जब अपन रूल्स पढ़ेंगे तब अपने समझ में आएगा कि ये जो दोनों में सेम प्रकार की एडवर्ब्स है वो क्यों काम में। जब अपन रूल पे बात करेंगे तब ये आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका परफेक्ट है। परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब यही इस्तेमाल करनी है, शैल या विल ही, लेकिन आपको प्लस में इनके ऐड कर देना है हैव। और जैसे कि हैव है तो अपन को मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं हेल्पिंग इनकी एडवर्ब्स की, तो आपको देखने को मिलेगा अंटिल है, या एक में इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और ऐड कर रहा हूं, एक आप लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेटर मतलब बाद में हो जाता है। और एक यहाँ पे आपको अंटिल देखने को मिल जाएगा, या फिर आप एक यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये रहेगी बाय द प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइम, या फिर आपको मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ, और प्लस में आपको कोई ना कोई टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और आपका ज्यादा फोकस है वो इस पे रहना चाहिए क्लास 10th वालों का, क्योंकि ये जो यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो आपके एग्जाम में आता है तो मोस्टली है वो यही वाली एडवर्ब है वो आपको देखने को मिलती है, तो आपको जो सेंटेंस है वो फिल करने में आसानी रहेगी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट की। नेक्स्ट अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखने को मिलेगा अपने को कि हेल्पिंग वर्ब वही रहनी है अपने पास, शैल या विल, और वापस हैव, और हैव के आगे अपन को जोड़ देना है विल, बस ये चेंज करना है। तो पूरे के पूरे जो फ्यूचर के सारी जो चारों सब कैटेगरीज है, चारों सब कैटेगरीज के अंतर्गत अपन को विल और शैल का ही यूज करना है, एक में
जो फ्यूचर जो सिंपल वाला है उसमें विल या शैल है, कॉन्टिन्यूस वाले में शैल या विल के आगे अपन को बी जोड़ देना है, और परफेक्ट वाले में शैल या विल के आगे अपन को हैव जोड़ देना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन को शैल या विल के आगे हैव और हैव के आगे जोड़ देना है बीन। कहने का मतलब कि शैल हैव बीन या विल हैव बीन, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। और मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन को आईएनजी कनेक्ट करना है। और मैं बात करूं हेल्पिंग वो एडवर्ब्स की, तो यहाँ पे आपको देखना है कि वही आपको सिंस, फॉर और ऑल वाला मेथड आपको देखने को मिलेगा, प्लस में आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे अपन बात करेंगे रूल्स में। तो ये आपका पूरा है वो बेसिक हो गया है। मैंने आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स है, सारे टेंस अपन ने शुरू से टेंस उनकी कैटेगरीज को देखा, डिवाइड करके देखा टेंस की कैटेगरीज को। उसके बाद में सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो देखिए, सारे मैंने आपको जो 6 स्ट्रक्चर्स है वो बता दिए, सारे टेंस पे वो 6 के 6 स्ट्रक्चर लागू होते हैं। सारी हेल्पिंग वर्ब देख ली, सारी मैन वर्ब्स देख ली, और सारी की सारी जो एडवर्ब्स है वो देख ली।